लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको, जितनी यहाँ मेरी बहन बेटियां भी हाजिर हैं, अल्लाह ने हमें और आपको सबको चुना है अपने महबूब की महफिल के लिए। अगर इस ठंड में बैठने से अगर ठंड भी लग जाए तो घबराना नहीं। जिस ख्वाजा ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया ना, जब मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ के हालात या उनका इस्तकबाल फूल के हार से नहीं किया गया था। बड़ी तकलीफें उठाई मेरे गरीब नवाज ने। अल्लाह का फजल है, हमें आपको इस्लाम अब फैलाना नहीं है, सिर्फ हमें ईमान बचाना है। इस्लाम भी नहीं बचाना, ये तो अल्लाह बचाएगा। हमें तो बस आपको इस वक्त सिर्फ वही करना है जो काम मेरे आका के दादा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया था, बस वही हमें करना है। उन्होंने क्या कहा था, अब रहा मेरे बकरियों के रेवर मेरे हवाले कर दे क्योंकि इनका जामिन मैं हूं, और अगर मैं इनको नहीं बचा पाऊंगा तो ये मेरी बुज़दिली होगी। मेरे ऊंट के रेवर दे दे, बाकी घर रहा सवाल खाने काबा का तो वो घर अल्लाह का, उसको अपने घर की खुद हिफाजत फरमाएगा। तो तुम्हें अब इस्लाम बचाना नहीं है ना, इस्लाम फैलाना है, तुम्हें अपना ईमान बचाना है। ख्वाजा को मानते हैं तो ख्वाजा की कौन मानेगा, गाजी को मानते हैं तो गाजी की कौन मानेगा, गौस को मानते हैं तो गौस की कौन मानेगा। मानते तो सब है, लेकिन जो उन्होंने हमें पैगाम दिया है उसे कौन मानेगा। जलसा कर लेना, चंदा दे देना, वलमा को बुला लेना, सुनेगा कौन। और चलो अगर बैठ करके किसी तरीके से हम सुन भी लेंगे तो फिर अमल कौन करेगा। ये वलमा अमल करेंगे, अल्लाह का फजल है, ये वलमा हमारे बाअमल होते ही इल्ला माशाअल्लाह। तो ये अमल, ये महफिलें आपके लिए होती है, और जब आप ही बैठ करके नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। आप खुद नहीं अमल करेंगे। हम कहते हैं 1 घंटे की महफिल करें, हफ्ते में करें, 1 घंटे की महफिल हो, लेकिन उस महफिल का कोई ना कोई मकसद हो, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। आप ऐसा कोई बिजनेस करेंगे जिसमें आपका लॉस हो, बिजनेस करेंगे आप? बताइए, करोगे आप कोई कारोबार जिसमें आपका घाटा हो? नहीं। हर कारोबार आदमी वही करता है जिसमें फायदा हो। तो आज जिसमें आप 100 रुपया लगाते हैं किसी बिजनेस में तो उसमें आप मुनाफा चाहते हैं, इन जलसों में तो हजारों, 10-10 हजार, 50 हजार रुपये लगते हैं। अगर कोई फायदा ना हो तो फिर करने से क्या फायदा। ए बेटा खामोश बैठ, ठीक, 10 मिनट आप मुझे टाइम दें, फिर मैं तकरीर करता हूँ। तो जब अगर कोई मकसद ना हो, कोई फायदा ना हो तो फिर करने से क्या फायदा। तो इन पैसों को अगर आप खर्च करें तो इससे कुछ सबक हासिल हो, कुछ मफाद हो, कुछ फायदे हो। कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग बाअमली हो जाएं। अगर 2-4 लोग भी इरादा करके आए कि इंशाल्लाह महफिल से आज कोई अच्छी बात, अल्लाह का फजल है, हमारी जमात अगर एक नाज़िम भी बैठता है ना तो अपनी छोटी थोड़ी सी बातों में भी आपको कोई ना कोई पैगाम जरूर देता है। अगर एक शेर भी पढ़ता है ना तो उसमें कोई ना कोई आपके लिए पैगाम होता है। नातखा तो पूरा कलाम पढ़ता है, ठीक, मुकर्रिर पूरी 1.5 घंटे की तकरीर करता है, लेकिन एक नाज़िम जो 5 मिनट के लिए माइक पर आता है वो भी कोई ना कोई आपको पैगाम देके जाता है। कभी शेर के जरिए, कभी नस्र के जरिए आपको पैगाम देता है। लेकिन क्या हम इन चीजों पर सुनते, क्या अमल करने की भी कोशिश करते हैं? अगर हम थोड़ी बातें एक जलसे से, अगर ज्यादा नहीं एक बात अगर सीख करके जाएं, साल में 2-4 जलसे तो यूं ही हो जाते हैं। तो 2-4 अच्छी आदतें तो हमारे अंदर आ जाएंगी। तो जब 2-4 अच्छी आदतें आएंगी तो 2-4 बुरी आदतें छूट भी तो जाएंगी। जब अच्छी आएंगी तो बुरी जाएंगी, तो कितना फायदा होगा। इसलिए प्यारे, जब जलसे किया करो, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रात तक करें आप, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, लेकिन उसमें आपका ये मकसद होना चाहिए। कारी शाह साहब से भी मैं कहूंगा कि नौजवानों से कहें कि आप बैठेंगे, जब तक को मैं उतनी देर तक प्रोग्राम चलाता हूं, लेकिन कोई उठकर नहीं जाएगा। ये 1 हजार 100 कुर्सियां मंगाना भाड़ा, तो ये किसका जाएगा।
तो जो हम यूज नहीं किए भाड़ा तो जाएगा। पैसा जलसा हुआ है हुजूर के नाम पर, बेशक आपने दिया, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन ये वेस्ट पड़ी रहेंगे, फायदा क्या। माइक उतना ही आया है, 10 लोग सुने तब भी भाड़ा उतना ही देना है, 1000 लोग सुने तब भी भाड़ा उतना ही देना है। तो जब 10 ही लोगों को सुनना था तो इतने साउंड लगाने की जरूरत क्या थी, 2 काफी थी। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जलसा करें, मिलाद शरीफ करें, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करें। हम कह रहे हैं कि लाखों का मजमा हो और सबके सब लोग जलसा सुन करके चले जाएं और कोई अमल ना करें। और एक छोटी सी मिलाद में अगर 100 लोग बैठे हों, अगर 10 लोग बस अमल हो जाए उस जलसे के जरिए, तो मैं कहता हूं उस कॉन्फ्रेंस से बढ़कर के छोटा सा जलसा हो सकता है। तो ये अपने रवैये बदलिए, वरना ये जलसे जुलूस का जो आज हालात आप देख रहे हैं, रोज जलसे होते हैं, लेकिन अवाम का हाल क्या है। अवाम सुधरने को तैयार नहीं है, जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। अरे अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा है, गाजी सरकार मेरी सुन नहीं रहे, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे, अब तो करामत दिखाई नहीं रहे। घबराओ नहीं, कुछ लोगों ने अच्छी जगह पर हाथ डाला है और इंशाल्लाह मेरे ख्वाजा वो करामत दिखाएंगे जो हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अपनी आंखों से देखेगा। बेशक। एक कहावत है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इनको समझ में आया कि हमने हाथ कहां पे डाला है। कि जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। और ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। आए है बहुत खूब, क्या कह रहे हैं। मिट जाएंगे मुसलमान, याद रखिएगा। अगर मिटना होता तो जब 313 थे मिट जाता, मिटना होता तो जब 72 थे मिट जाता। अब तो सिर्फ 40 करोड़ हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान। कितने? 200 करोड़। पूरे दुनिया, पूरी हुई जमीन पर 800 करोड़ की आबादी, 800 करोड़ में 200 करोड़ मुसलमान। इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे। मेरे ख्वाजा ने क्या कहा था? ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। अरे हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं, हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात देखें, अल्लाह का फजल व एहसान है कि हमें साहिब ईमान बनाया, और ये करम है मेरे ख्वाजा का जो आज मेरे लबों पर मदीने वाले मुस्तफा का तराना। क्या कह रहे? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की आने वाली 6 तारीख को छठी शरीफ है, और आप जानते हैं ये मुल्क के संजर के रहने वाले हैं, और हुजूर ने इन्हें आकर ख्वाब में बशारत दी थी, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, वहां से वफा की बू आती। क्या बहुत खूब। मेरे ख्वाजा
सिर्फ इसी हिंदुस्तान के राजा नहीं है, उस हिंदुस्तान के राजा है जो बटा भी नहीं था। पाकिस्तान, बर्मा, अफगान, भूटान, बांग्लादेश, कुछ श्रीलंका, नेपाल, इस सब जब पूरी महाद्वीप थी, जब उसके मेरे राजा खाजा थे। देश बटे मेरे खाजा नहीं बटे। समझ रहे हैं ना? उर्दू में एक जुमला है हिंदल वली, खाजा का लक़ब है, हिंदल